हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का ग्रांड वेलकम है साथियों। बहुत बहुत स्वागत है और आज बात करेंगे यूपीपीएससी से निकली हुई असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के इस नोटिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे और एक एक पॉइंट के बारे में जानेंगे, है ना। जितने भी कंफ्यूजन है उसको आज दूर करेंगे, सारे पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को अभी भी डाउट्स है, कमेंट आते हैं, कॉल आता है ना। तो सारे डाउट्स को आज हम लोग इस डिटेल डिस्कशन में खत्म कर देंगे। सबसे पहले आपको पता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जीडीसी यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1253 पदों पर भर्ती आई है और इसका लास्ट डेट आपका 6 अक्टूबर 2025। इसके पहले आपको आवेदन कर लेना है। आवेदन कहां करना है? UPPSC.up.NIC.in ये है ऑफिशियल वेबसाइट। यहीं पर जाकर आवेदन करना है आपको। इसके लिए आपको क्या होना, ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पहले यानी 3 दिन पहले, जब आप आवेदन करेंगे उसके 3 दिन पहले आपको ओटीआर पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और रजिस्ट्रेशन कहां पे होगा? OTR.परीक्षा.NIC.in इसी पर जाकर ओटीआर पर रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? ओटीआर पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इसके बाद भी आपका आवेदन होगा, वहां ओटीआर नंबर मांगा जाएगा, आपका डिटेल आ जाएगा, आपका आवेदन हो जाएगा। तो ओटीआर पे रजिस्ट्रेशन आप सबसे पहले करें और जल्दी कर लें, क्योंकि 3 दिन का फिर आपको समय चाहिए आवेदन करने के लिए। अगर आज जैसे 6 तारीख है तो फिर आपको 9 तारीख को ही समय मिलेगा आवेदन करने का। बीच में आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, यहाँ 72 घंटा पूर्व ही आपको ओटीआर होगा, तभी वहां पे डिटेल जो है ना यूपीपीएससी के वेबसाइट पे जा पाएगा और वो उसको कैच कर पाएगा और आपका सारा डिटेल वहां पे दिखेगा। तो समय लगता है, इसीलिए आप लेट नहीं करना है, ओटीआर को सबसे पहले आपको कर लेना, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरा आपका जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको डिस्कस करेंगे। पद की प्रकृति, पदों की संख्या कितना है उस पर बात करते हैं। इसके पहले हम लोग यहाँ भी देख लें, जो कह सकते हैं फी लग रहा है, फी बहुत ही नॉमिनल है। जैसा कि बहुत सारे स्टेट में 2000 तक फी लिया जाता है, लेकिन यहाँ बहुत ही कम फी है। यूपीपीएससी के माध्यम से ये भर्ती आई है, बहुत कम यहाँ पे फी रखी गई है। इसी तरह अगर आप यूपीएचएससी की जो भर्ती आती है वहां 2000 तक फीस लिए जाते थे, यहाँ फीस बहुत कम है। यूआर के लिए सिर्फ 125, उसमें आपका जो शुल्क है ना वो भी मिला के इतना लग रहा है। एसटी के लिए सिर्फ 65 रुपीज है, भूतपूर्व सैनिक के लिए भी 65 है, और स्वतंत्रता सेनानी का यहाँ पर कह सकते हैं अपने मूल श्रेणी के अनुसार जो भी उनका कैटेगरी है उसी के अनुसार रहेगा। रिक्तियों की संख्या कितनी है? रिक्तियों की संख्या 1253 है। जो पद है वो 1253 पद है यहाँ पे। और पद की प्रकृति क्या है? परमानेंट है, ठीक है। ग्रुप ए का जॉब है, सबसे बड़ी बात, ग्रुप ए का जॉब। असिस्टेंट अगर आप बनते हैं ना, ग्रुप ए का जॉब कौन होता है? आईएएस होता है, ठीक है। आप उस कैटेगरी के जॉब में है, आप आईएएस कैटेगरी के जॉब में, ग्रुप ए का है ना, समूह क का जॉब है। आपका पे लेवल 10 रहेगा और बेसिक 57,700 रहेगा। और अगर पे स्किल की बात करें 57,700 से 1,82,400 तक आपका पेमेंट जाएगा। अधिकतम कितना जाएगा? 1,82,400। अगर आपका प्रमोशन नहीं भी हुआ तो बढ़ते बढ़ते आप 1,82,400 तक सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर में भी जा सकते हैं। बाद बाकी ऐसा होता नहीं है, फिर आपको एसोसिएट बनना है, प्रोफेसर बनना है, तो बहुत सारी चीजें हैं। और जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 1 हो गया आपका, और जो भी शर्तें हैं ना वो सभी चीजों को हम लोग देख लेंगे। अब देखिए शैक्षणिक अर्हता जो भी है वो यहाँ पर दिया गया, क्या क्या योग्यता चाहिए, ठीक है। योग्यता देखिए सबसे पहला यहाँ पे क्या दिया गया है, किसी भी आप कर सकते रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका पीजी होना चाहिए 55% के मार्क्स के साथ। दूसरा, इसके बाद आप अगर आगे दूसरी योग्यता को देखें तो वहां आपका नेट चाहिए, यूजीसी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट आपका क्लियर होना चाहिए। और ये जो है ना 2009 या 2016 के अनुसार अगर आपको पीएचडी है तो नेट नहीं भी रहेगा तो भी आप आवेदन कर सकेंगे। ये इसकी न्यूनतम योग्यता 3, पहला पीजी में 55% मार्क्स, दूसरा आपका नेट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका नेट नहीं है तो फिर पीएचडी है तो 2009 या 2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अगर आपकी पीएचडी है तो आप आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एलाइड सब्जेक्ट का लिस्ट दिया गया है। ये आपका एलाइड सब्जेक्ट है, किस विषय के साथ कभी का होता है कि
हम मेरा ये सब्जेक्ट ये तो नहीं मिल रहा है, हम आवेदन कर पाएंगे या नहीं, उसके लिए यहाँ पे जरूरी इंफॉर्मेशन है। उसके लिए ये है कि अलाइड सब्जेक्ट का भी लिस्ट दिया गया है। जैसे हम एक एग्जांपल देंगे, आपका मान लीजिए अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री वाले के लिए आपका यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री से भी अगर आपने पीजी किया तो भी आवेदन कर सकते हैं, मिडाबल से किया तो भी आवेदन कर सकते हैं, एंशियंट से किया तो भी, और जिनका आर्कियोलॉजी है वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर 4 अलाइड सब्जेक्ट हिस्ट्री वाले के डाला गया है। इसी प्रकार अगर हम दूसरा कुछ सब्जेक्ट उठाएं जहां पर अलाइड सब्जेक्ट दिया गया है, राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस में लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी कर सकते हैं, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संबंध जिसका अंतर्राष्ट्रीय संबंध पे है वो भी कर सकते हैं। यानी कि सभी विषयों में लगभग आपका यहाँ पर 16 विषयों में दिया गया है यहाँ पे अलाइड सब्जेक्ट का लिस्ट, और सबसे ज्यादा कॉमर्स में दिया गया, कॉमर्स वाले। और आपको पता है कॉमर्स में सबसे ज्यादा सीट भी है, तो कॉमर्स वाले में देखिए जिनका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट है वो भी कर सकते हैं, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिक्स है वो भी आवेदन कर सकते हैं, और इकोनॉमिक्स एडमिनिस्ट्रेशन में फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो भी कर सकते हैं। यानी कर सकते हैं एमबीए जिनका है, एमबीए, ठीक है, एमबीए वाले बच्चे बहुत कमेंट करते हैं एमबीए है मेरा ये है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, एमबीए वाले के लिए शानदार अवसर है, एमबीए वाले बच्चे कॉमर्स में आवेदन कर सकते हैं। इस बार आपको अलाइड विषय में यहाँ पे शामिल कर दिया गया है। इसके बाद जूलॉजी में देखिए एनिमल साइंस, बार बार एक अवसर एनिमल साइंस जूलॉजी में करते हैं, हाँ एनिमल साइंस जूलॉजी में कर सकते हैं, माइक्रो बायोलॉजी वाले भी कर सकते हैं, मॉलिकुलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स वाले भी कर सकते हैं जूलॉजी में। इसका इन्वायरमेंटल साइंस, फिशरीज एंड लाइफ साइंस, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस जो है, फिशरीज एंड लाइफ साइंस, फिशरीज एंड लाइफ साइंस ये आपको जूलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं। जूलॉजी वाले जो है ना इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं जूलॉजी वाले। इसकी इसी प्रकार आपका यहाँ पर बॉटनी में प्लांट साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इसके बाद मरीन बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस एंड लाइफ साइंस, ये सभी आपको बॉटनी के तहत आवेदन कर सकेंगे। अलाइड विषय देने से क्या होता है ना, जो इधर उधर से कर सकते हैं कि कहीं से उसको इंटरेस्टेड सब्जेक्ट लगा कि हम ये सब टॉपिक से उन्हें पीजी कर लिया है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में होता है, तो अगर वो कर लिए तो उनको फिर भटकना ना पड़े, इसी मेन स्ट्रीम के सब्जेक्ट सबको ऐड कर देना बहुत ही अच्छा निर्णय है। इसके बाद यहाँ पे जो दिया गया आप सभी के लिए जरूरी एज लिमिट, एज लिमिट आप देख लीजिए साफ साफ यहाँ पे दिया गया है एज लिमिट को लेकर। एज यहाँ पे कितना रखा गया है कि आपका मैक्सिमम एज 40 होना चाहिए, मिनिमम 21, ठीक है। 1 जुलाई 2025 इसका कट ऑफ डेट रहेगा, इसके बीच आपका एज होना चाहिए 21 से 40 साल के बीच, तो आप आवेदन कर सकेंगे। जो कैटेगरी वाले हैं यूपी के हैं उनको तो एज में जो जिस कैटेगरी को जितने साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है यहाँ भी दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं आगे जो चीजें जरूरी है, मुख्य परीक्षा, लिखित परीक्षा वगैरह है, इनका पैटर्न को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे वो पैटर्न नहीं है, हम लोग पैटर्न पे ही जाएंगे। अब आपको एग्जाम का जो पैटर्न है वो दिखाना चाहेंगे, और बिल्कुल नया पैटर्न है, पहली बार इस बार इसे अडॉप्ट किया है यूपीपीएससी ने, और हालांकि इसका विरोध हो रहा है लेकिन देखा जाए जनवरी कोई बहुत ज्यादा विशेष ऐसा है नहीं, मेन एग्जाम है तो जिनका कसर तैयारी अच्छा होगा तो वो हर एक एग्जाम को देगा, है ना। हालांकि ये इस पर एक प्रश्न चिन्ह है कि जब हम नेट निकाले हैं, पीएचडी निकाले हैं, है ना, पीएचडी किए हुए तो फिर इतना बड़ा टफ एग्जाम क्यों रहे, है ना, तो क्या मतलब है नेट का, क्या मतलब है पीएचडी का, तो वो सवाल तो है, लेकिन अब उसको लेकर मामला चल रहा है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको सिर्फ पढ़ने पे भी फिलहाल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आयोग बहुत ही फास्ट तरीके से सारे काम को करेगी। देखिए आपका जो एग्जाम पैटर्न है हम लोग बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम का जो पैटर्न है, एग्जाम का जो न्यू पैटर्न है उस पर बात करेंगे। एग्जाम का ये न्यू पैटर्न है, याद रखिएगा ये पहली बार इस पैटर्न को अडॉप्ट किया गया है। एग्जाम पैटर्न जो बिल्कुल न्यू है, सबसे पहले का आपका पीटी होगा, प्रारंभिक परीक्षा पीटी, ये पीटी होगा। पीटी में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा, प्रश्न पत्र 1 रहेगा, प्रश्नों की संख्या 120, प्रश्नों की संख्या कितना रहेगा 120, इसमें 90 प्रश्न जो रहेगा आपके सब्जेक्ट का रहेगा, और 30 प्रश्न जो कहाँ का रहेगा, जीएस का रहेगा। जीएस का भी सिलेबस डिस्कस करेंगे, 90 में क्या सिलेबस रहेगा उस पर भी डिस्कस करेंगे। कुल पूर्णांक कितना हो गया 150, 120 प्रश्न में 150 नंबर, यानी 1.25 मार्क्स है पर क्वेश्चन से, 1.25 मार्क्स। ये कौन से हिसाब से मार्क्स इसने बैठाया है, ये थोड़ा सोचने वाला है। सीधे आप 1 रखते यार, 2 रखते, 1.25 कर दिया है। समय आपका 2 घंटा का है। ये आपका पीटी हो गया। पीटी परीक्षा में
जो आपसे आपको पास है, क्वालिफाइंग है, इसको अगर आप पास कर जाते हैं, मेरिट में आ जाते हैं, तो फिर आप मेन एग्जाम के लिए जाएंगे। मेन एग्जाम में आप अपियर हो सकते हैं। जो पीटी पास करेगा वो मेन एग्जाम में जाएगा। अब देखिए मुख्य परीक्षा का यहाँ से पैटर्न स्टार्ट है। ये आपका मुख्य परीक्षा का है। यहाँ पर प्रश्न पत्रों की संख्या 1 रहेगा, प्रश्नों की संख्या 20, टोटल आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। जिसमें आप देखेंगे 8 नंबर वाला 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। 8 नंबर वाले 10 क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन का मार्क वैल्यू कितना रहेगा 8, वो 10 क्वेश्चन रहेगा। और एक क्वेश्चन रहेगा 10 क्वेश्चन रहेगा 12 नंबर वाला। 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए मैन में सिर्फ 2 टाइप का और कुछ नहीं। 8 नंबर वाला 10 क्वेश्चन कितना हो गया 80, और 12 नंबर वाला 10 क्वेश्चन कितना हो गया 120। बस 200 नंबर का एग्जाम होगा। और ये कुछ नहीं कि छोटा प्रश्न है, सिर्फ 2 टाइप का प्रश्न रहेगा, 8 नंबर वाला और 12 नंबर वाला, ठीक है। और ये रहा आप सभी के लिए। इसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा। अब सब्जेक्टिव एग्जाम पर आपको फोकस करनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम है आपका सब्जेक्टिव और इसी का नंबर जुड़ेगा। तो आपको ऑब्जेक्टिव के अनुसार तैयारी करने से अच्छा है कि सीधे आप सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी करें। सब्जेक्टिव यानी लिखने का है, ठीक है। लिखने का एग्जाम का तैयारी करें, आप लिखने का प्रैक्टिस करें। जो भी विषय है सबका सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। आपका जो भी विषय सारा सिलेबस यहाँ पे डाल दिया गया है। और मैं जो देख रहा हूँ ना, सिलेबस बहुत बड़ा नहीं बना है, सिलेबस छोटा बना है। और क्वेश्चन आप अगर ढंग से करते हैं तो मेन एग्जाम में क्या होता है ना, आप कुछ ना कुछ आप लिख ही दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्या होता है, अगर आपको नहीं आता है ना तो आप नहीं कर पाइएगा। लेकिन मेन एग्जाम में ऐसा नहीं है, आपको नहीं भी आ रहा तो भी आप बहुत कुछ वहां पे लिख के कुछ नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये इसका खासियत है। हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज सीटों की संख्या, ठीक है। यहाँ पे अब आ गए हम लोग सब्जेक्ट वाइज सीटों की संख्या देख लेते हैं, ताकि ये मेन है। आपको लगता है कितना सीट है आपके विषय में, तब जरूर देखिए इसको। और दूसरी बात, अदर स्टेट वाले भी ये क्वेश्चन करते हैं, सर हम किस कैटेगरी में आते हैं। तो भाई साहब जो यहाँ पे रिक्तियां दी गई है, टोटल रिक्तियां है यहाँ पे कितना है, टोटल है, ये आपका टोटल है। और यहाँ पर देखिए यूआर है, ये है यूआर कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी का है ये। तो यूआर में जो सीट है ना, उस सभी सीट पर जो यूपी के अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं वो भी फाइट करेंगे और अदर स्टेट वाले भी फाइट करेंगे। ये कैसे, देखिए आपका यहाँ पे बॉटनी में सिर्फ 4 सीट है, केमिस्ट्री में 33 सीट है, कॉमर्स आप यहाँ पे यूआर की हम बात करें, ठीक है। यूआर में कॉमर्स में 64 सीट है, आपका ड्राइंग एंड पेंटिंग में 5 सीट है, इकोनॉमिक्स में 30 सीट है, इसके बाद एजुकेशन में 8 सीट है, इंग्लिश में 41, ज्योग्राफी में 23, हिंदी में 40, हिस्ट्री में 25। ये जो दिखा रहा हूं मैं ना, यही सीट है जहां पर यूआर प्लस अदर स्टेट वाले यहां अप्लाई कर सकते हैं। यूआर प्लस अदर स्टेट इसी में आएंगे आप, ठीक है। आपके लिए ये वाला है, यूआर प्लस अदर स्टेट के लिए ये वाला जो कॉलम है आपके लिए है। ये टोटल है यहाँ पर। जैसे कि सबसे ज्यादा कॉमर्स में 157 है, इसी प्रकार इकोनॉमिक्स में 61 है। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आपके यहाँ पर 58 है, आपका हिंदी में 87 है। इस प्रकार सीटों की संख्या यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर जो सीट है वो तो आपका है, आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, ठीक है। अदर स्टेट वाले और जो यूपी के उनको अलग अलग जिस भी कैटेगरी में है आपको कैटेगरी का भी लाभ मिल जाएगा। इसका महिलाओं के लिए अलग से सीटें रिजर्व है, महिलाओं के लिए भी अलग से सीटें रिजर्व है। जो महिलाएं हैं यूपी की उनको भी अलग से रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सीटों की संख्या है, आप एक बार देख लीजिए, चाहे तो मैं साइड एड्रेस का स्क्रीनशॉट भी आप ले लें। ये सीटों की संख्या है। और पीडीएफ हालांकि मैं 2-3 बार अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर चुका हूँ, फिर भी अगर किसी को चाहिए पीडीएफ तो बताइएगा, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो ये सारा अपडेट है। क्या योग्यता तो हमने बात किया, क्या एग्जाम पैटर्न है, कितने प्रकार के सब्जेक्ट है, किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी, अलाइड विषय, सभी चीजों के बारे में बात करी। और अब आपको आई थिंक कोई डाउट्स नहीं होनी चाहिए। और आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारे ऐप पर क्लासेस स्टार्ट है, हमारे ऐप पर क्लासेस चल रही है। आप चाहें तो हमारे साथ जुड़कर क्लासेस का लाभ ले सकते हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए, अभी क्लासेस का लाभ लेने के लिए आपको छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक है, हमारे एप्लीकेशन एग्जाम फाइटर मोड का लिंक दिया गया है। उस लिंक को क्लिक करेंगे, ऐप डाउनलोड हो जाएगा। वहां पर आपको यूपी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स दिख जाएगा, ठीक है। यूपी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स आपको दिख जाएगा। और ये कोर्स सिर्फ 199 में, ये कोर्स जो अवेलेबल है सिर्फ
199 में 199 में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा पीटी का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। और यहाँ पर हम लोग अभी जो क्लासेस स्टार्ट करें वो हिस्ट्री का, जो भी बच्चे हिस्ट्री का है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप इस बैच को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को कंप्लीट करें। 199 में हम लोग हिस्ट्री का क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं 10 सितंबर से। जो भी बच्चे ज्वाइन होना चाहते हैं अभी के अभी उसको उस पर जाएं, ऐप को डाउनलोड करें और क्लास में इंटर लें। इसके बाद क्या होगा ना, बाद में अगर एंट्री लेते हैं ना आप 10 के बाद, तो फिर क्लासेस का प्राइस जो इसका प्राइस है वो 999 यानी 999 रुपये हो जाएगा, 1000 के लगभग। ये ऑफर प्राइस चल रहा है टीचर्स डे के उपलक्ष्य में हमने स्टार्ट किया था ये, और आप सभी के लिए ये रहेगा अभी 199 में। 199 में आपको पूरा हिस्ट्री का जो 90 क्वेश्चन का टारगेट है, हिस्ट्री में कितना क्वेश्चन आएगा, पीटी में 90 एमसीक्यू आएगा, ये कराया जाएगा। इसके बाद आपको 30 जो जीएस पूछा जाएगा उसके लिए भी हम लोग प्रैक्टिस सेट आपको करा देंगे इसी में, ये बिल्कुल फ्री रहेगा। इसके साथ ये आपको जीएस फ्री मिल जाएगा। और सिर्फ वीडियो लेक्चर ही नहीं, आपको पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा। वीडियो लेक्चर के अलावा पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा। तो जरूर से जरूर इस बैच को ज्वाइन करो। हमने कम प्राइस इसलिए रखा है क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे बच्चे फीस के वजह से अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं, क्लासेस परचेज नहीं कर पाते हैं। मेरा प्रयास है कि सभी बच्चे पढ़ें, किसी का भी पैसे की वजह से क्लास ना छूटे। तो 199 में आप हिस्ट्री का कंप्लीट पैकेज क्लास ले सकते हैं। इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपलोड करा देंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करना है और क्लासेस का लाभ आप ले सकते हैं। 10 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट होगा। थैंक यू साथियों, थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। इसी प्रकार एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आपको हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई हर एक अपडेट दी जाती है और आगे भी दी जाती रहेगी। अगर आप चाहते हैं सारे अपडेट आपको विद इन टाइम फ्रेमवर्क में मिले, सबसे पहले मिले, सबसे सटीक मिले, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को भी जरूर दबा देना है ताकि अगली जो भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप खुद को रेडी रख सके उसके लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।